जैसे हमने मैग्नो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा वैसे मैग्नेटिक प्रेशर भी होता है। तो देखो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो काफी कुछ कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही है। तो यहाँ पर हम बात करें मैग्नेटिक प्रेशर की, मैग्नेटिक प्रेशर का फॉर्मूला था V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, राइट। ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, लेट्स से इसमें करंट पर यूनिट लैम्डा है। तो यहाँ पर ये V1 और V2 नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो शीट है इसका भी अपना कुछ फील्ड होगा, वो ऐसा नहीं होता, पर ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया कि यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी है। तो उन सबसे मिलाकर जो नेट फील्ड आएगा उसके डिफरेंस डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक प्रेशर ऑन ए करंट कैरिंग शीट। और ये किसी भी एलिमेंट पे लग सकता है, सिर्फ शीट के जनरली क्वेश्चन, क्योंकि शीट के आते हैं तो जो जेई में है मैक्सिमम शीट के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है और इसको ड्राइव भी किया जा सकता है। इतने ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, इसलिए नहीं हम कर रहे हैं। और जेई में बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो इस पे ये B2 यहां पर आउटसाइड है और B1 यहां पर दूसरी साइड फील्ड है। अब इससे जो फोर्स आएगा वो एक नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला होता है यहां पर Fn इज इक्वल टू PdA। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो थ्रू आउट द एरिया, अगर इस एरिया ए पे P कांस्टेंट हो तो हम डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स को लिख सकते हैं P इंटू ए। तो ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर आएगा। V2 की वैल्यू ग्रेटर देन V1 एज्यूम की गई है, ठीक है। तो इस फोर्स जो है नॉर्मल आएगा और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है नोट करो। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा होगा इधर कम है। अगर मैं मान लू सिर्फ B2 का प्रेशर देखो, ऐसे सोचो, तो B1 को 0 मान लू तो एनर्जी डेंसिटी ही है, जैसे वहां सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहीं ना कहीं देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के इक्वल भी हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो एनर्जी डेंसिटी के बराबर ही प्रेशर आता है। यही चीज वहां पर इलेक्ट्रो में भी थी। तो V2 के कारण फोर्स ऐसे आ रहा है, B1 के कारण फोर्स ऐसे आ रहा है। तो नेट फोर्स Fn की डायरेक्शन ये है। तो Fn की डायरेक्शन का रूल क्या है? फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फार्मूला लगाने के लिए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और ये जो फोर्स आएगा ये एलिमेंट पे नॉर्मल आएगा, राइट। तो अगर ये फार्मूला लगाने के लिए एक चीज और भी जरूरी है, एरिया का प्लेनर होना। अगर नॉन प्लेनर है तो भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक प्रेशर। मैग्नेटिक प्रेशर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को और डील करते हैं। फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन शीट्स, टू शीट्स पर यूनिट एरिया। इन टू गिवन केसेस, दो केसेस है हमारे यहाँ पास। और लेमडा यहाँ पर बट ऑब्वियस है लेमडा दिया गया करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो ऑलरेडी हम यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज पहले निकालनी पड़ेगी। हमें पता है हम दोनों केसेस को सॉल्व कर सके। इस केस में बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है और हमने डिस्कस किया था, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट लैम्डा, क्योंकि एक शीट के कारण होता है म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो दो शीट है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 ऐड होकर म्यू नॉट लैम्डा देगा। अच्छा, दूसरे केस में ये तो वही सेम है, लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों करंट एक जैसी हैं। ये कुछ इस तरीके से बना सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा केस कुछ ऐसे है। तो इस केस में क्या है कि आउटसाइड जो फील्ड है वो होगा म्यू नॉट लैम्डा और बीच में जो फील्ड होगा नेट वो होगा 0। तो मैं इसे B1 कह लेता हूं, इसे B2 कह लेता हूं, इसे मैं यहाँ पर B1 कह लेता हूं, इसे मैं B2 कह लेता हूं, राइट। कैसे हम इसको देख सकते हैं? देखो मैं बताया भी था कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन के हिसाब से अच्छा ये फील्ड इधर नहीं बनेगा। डायरेक्शन यहाँ पर B2 की जो डायरेक्शन आएगी ऐसे ऐसे देखो, तो जो B1 की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, ठीक है। और इस केस में अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन हमें ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में 0 आउटसाइड म्यू नॉट लैम्डा होता है। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन पर यूनिट एरिया गिवन एरिया में निकालना हो तो पहले मैग्नेटिक फील्ड उस सिस्टम के सॉल्व कर लो। तो यहाँ तो B कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो हम केस 1 पहले लें तो केस 1 में जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 0 बाई 2 म्यू नॉट, यानी म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे B ज्यादा है, यहाँ पे B बाहर 0 है तो बट ऑब्वियस है, यानी कि ये दोनों प्लेट
और वैसे भी हमने डिस्कस किया था जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्शन नहीं आता, याद करो अपोजिट डायरेक्शन की करंट एक दूसरे को रिपेल करती है, वो यहाँ हो भी रहा है। ठीक है, देखो सारी चीजें लिंक करती है। यहाँ पे ये सिस्टम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा तो ये फोर्स लगेगा ऐसे, ये सिस्टम रिपेल कर रहा है तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि पर यूनिट एरिया निकालना है तो ये नॉर्मल फोर्स प्रेशर के ही इक्वल आ जाएगा। पर होगा कैसा, हमें नेचर बताना होगा। दिस इज रिपल्शन। और जब करंट एक तरफ की है तो ये सिस्टम यहां पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड आंसर इज सेम क्योंकि बी के आंसर वही है, लेकिन इस केस में जो डायरेक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो इस केस में रिपल्शन आया और सेकंड केस में अट्रैक्शन आया क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम थी। डियर स्टूडेंट, एक और मैग्नेटिक प्रेशर की एक बहुत अच्छी और बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। इसमें कहा गया कि एक टू थिन इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर्स विद सेम करंट आई बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन फाइंड द मैग्नेटिक प्रेशर ऑन देयर सरफेसेस। हमें मैग्नेटिक प्रेशर उनकी सरफेसेस पर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जरा इसको हम समझते हैं। देखो पहले तो वही करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो अगर इसका एक डायग्राम और ऐसे बना लूं तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। ये करंट आई मुझे ऐसे दिखने वाली है और आउटर वाली जो करंट आई है वो मुझे ऐसे दिखेगी, राइट। अब अगर मैं एम्पियर लॉ का यूज करता हूं तो देखो ये रेडियस है, इनर रेडियस है ए और ये रेडियस है बी, ठीक है। तो आर की वैल्यू जब मैं लेस देन ए लूंगा तो मेरा बी का आंसर 0 आएगा क्योंकि दोनों का फील्ड सर्कुलर है, यहां पर कोई करंट तो एनक्लोज होगी नहीं। अब मैं ये ले लूं ऐसे एम्पियर लूप, सर्कुलर लूप है। यहां मैंने आर की वैल्यू क्या ली, ए से लेस देन बी, तो बी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, जो करंट एनक्लोज होगी केवल इनर करंट हुई म्यू नॉट आई, तो बी का फार्मूला हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। और आर ग्रेटर देन बी पर फील्ड से फील्ड 0 हो जाएगा, यानी आर ए से बी के बीच में ही फील्ड आया। यानी यहां पर बी है, कुछ डायरेक्शन ऐसे होंगी, आउटसाइड बी फिर से 0, यहां पे बी 0, यहां बी है। और हम सिंपल वायर वाले फार्मूले लिखकर भी हम देख सकते थे कि आउटसाइड के लिए ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक प्रेशर। अब मैं ये देखूं सरफेस, तो हम पहले मैं आउटर के लिए निकाल लेता हूं। आउटर को मैं सेकंड कह रहा हूं तो मैं P2 कह लेता हूं उसका प्रेशर। तो बाहर है B0, इनर है P ये। तो इस पे अगर हम किसी भी एलिमेंट पे जो फोर्स भी बनाएंगे तो वो DF जो है इनवर्ड लग रहा होगा, सॉरी आउटवर्ड आएगा DF। क्यों, क्योंकि यहाँ पे B है और बाहर B0 है, तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट है, रिपेल कर रही होंगी, तो ये DF इस पे ऐसे आएगा। और इस DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस DF की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी B2 स्क्वायर माइनस इस साइड यहाँ पे B0 है अपॉन 2 म्यू नॉट। और इसके लिए मैं B2 कितना लूंगा, मैं इसके लिए म्यू नॉट लूंगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई B। जब मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा तो P2 का आंसर मेरा आ जाएगा, म्यू नॉट एक कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये और 4 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर B स्क्वायर। जब मैं P1 लिखूंगा इस इनर वाली सरफेस पे, तो यहाँ पे B है, यहाँ B0 है, तो इनसाइड पे जो मैग्नेटिक प्रेशर जनरेट होगा उसका भी आंसर सेम आएगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा, डिवाइड बाई A स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो B मैं इस इनर वाले की सरफेस पे लूंगा P1 के लिए, इनर सरफेस पे जब मैं मैग्नेटिक प्रेशर निकालूंगा तो रेडियस R की वैल्यू A यूज करूंगा, और जब मैं आउटर के लिए निकालूंगा तो मैं R की वैल्यू B यूज करूंगा। तो इस तरीके से यहाँ भी मैग्नेटिक प्रेशर निकल जाएगा और वहां पर मैग्नेटिक प्रेशर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा।